सुंदर लीला आती है कि गोपी जिसने यशोदा मैया को चुनौती दी कि मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाऊंगी, और जब उस गोपी ने चुनौती दी तो यशोदा मैया की चुनौती स्वीकार करके वो गोपी अपने घर में चली जाती है। और आज उसने अपने घर में माखन की मटकी बहुत ऊंचे छीके पर बांधी है। छीका कहते हैं जिसपे मटकी रखकर ऊपर लटका दिया जाए, और साथ में गोपी ने उस माखन की मटकी के साथ एक घंटी बांधी दी कि यदि मैं सो भी रही होंगी तो जब कन्हैया अपने ग्वाल वालों की मंडली के साथ आएगा तो मैं जैसी कन्हैया माखन की मटकी को हाथ लगाएगा ये घंटी बज जाएगी, और घंटी बजेगी तो मैं जाग जाऊंगी और कन्हैया को पकड़ लूंगी। अब कन्हैया अपने ग्वाल वालों को लेकर उसी गोपी के घर में माखन की चोरी करने के लिए गए। कन्हैया ने देखा कि माखन की मटकी बहुत ऊंची लटकी हुई है। अब कन्हैया ने अपने ग्वाल वालों से कहा कि भैया जरा मिलकर एक साथ जुगत लगाओ, एक के ऊपर एक खड़े होकर नहनी बनाओ, सीढ़ी बनाओ, और स्वयं कन्हैया अपने ग्वाल वालों के कंधों पर पैर रखते हुए ऊपर चढ़ गए। और जैसे कन्हैया ऊपर चढ़े तो उन्होंने देखा कि मटकी के साथ घंटी बंधी हुई है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि गोपी तो बड़ी चतुर है, तेने घंटी बांधनी मटकी से, मगर मैं भी कोई कम ना हूं, अब देख मैं कहा करूंगा। तो कृष्ण ने घंटी को आदेश दिया और कहा कि घंटी देख, आज मैं तुझे बता रहा हूं कि आज जब मैं माखन का भोग लगाऊंगा तो तू नहीं बजेगी, और यदि तू बजी तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो घंटी बोली ना कन्हैया, मैं ना बजूंगी। अब कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए कि घंटी ने भी कहा कि मैं नहीं बजूंगी। अब कन्हैया ने जैसे ही छीके को पकड़ा, माखन की मटकी को जो कपड़े से ढकी हुई थी उसे कपड़े को हटाया। अब कन्हैया ने पहले माखन लिया और जिसके कंधे पर कन्हैया खड़ा था, कन्हैया ने उस ग्वाले को माखन खिलाया, और उसके बाद नीचे वाले ग्वाले को। इस प्रकार कन्हैया ने अपने जितने भी ग्वाल वाल थे सबको माखन खिलाया, और जब सबने माखन खाया तो ग्वाल वाल बड़े आनंदित हुए और हमारे मध्य परम अद्वैत संत सब ग्वालों को माखन खिलाया, और अब स्वयं कन्हैया की बारी आई। और माखन खिलाने के बाद अच्छा एक बात बताओ, ध्यान किसका कथा में है? आपको जरा प्रेम करके राधे राधे है, और घंटी बंद पड़ी। अब कैसी घंटी बजी तो कन्हैया बोले, घंटी मैंने लोगों को मना किया कि मैं
तो घंटी बोली, प्रभु ये कैसे हो सकता है, आप भोग लगाओ और मैं ना बचूं। तो घंटी बोली, गोपी दौड़ कर भीतर आई। अब बात तो कूद कूद कर कोई खिड़की से कोई दरवाजे से भाग गए, किंतु कन्हैया अभी माखन के छीके पे लटका हुआ है। गोपी बोली, अरे लाला आज मैंने टोकू रंगे हाथ पकड़े हुए है और आज मैं तुम्हें पकड़ के तेरी मैया के ढेर लेके जाऊंगी। अच्छा, अरे भाभी तुम मोह मैया के बाद तो बाद में लेके जाएगी, पहले वो नीचे तो उतार ले। हाँ, अब गोपी ने पहले कन्हैया को नीचे उतारा। कहा क्या मैं तुम्हें तेरी मैया के पास लेके जाऊंगी, तेरे मेरे घर में माखन की चोरी करी थी, तेरे मुंह पर भी माखन लग रहे है। कन्हैया बोले, अरे भाभी, अरे ओ मेरी सुंदर प्यारी बटुआ की भाभी, देख मैं तेरी गैयान में चढ़ाए लाऊंगा, मैं तुम्हें बांसुरी भी सुनाऊंगा, मैं तुम्हें नृत्य करके भी दिखाऊंगा, मैं तेरे काजे यमुना से जल भी भर के लाऊंगा, मगर तुम वही मेरी मैया के पास लाए लेके जा। मगर गोपी बोली, ना आज तो मैं तुमको रंगे हाथ पकड़ के लेके जाऊंगी। अब वो गोपी अपने घर से निकली, हाथ में कन्हैया की कलाई पकड़ रखी है और मुख पर घूंघट फट, क्योंकि आज भी वृंदावन में ऐसी प्रथा है कि कोई भी स्त्री अपने घर से बाहर निकलती है तो वो मुख पर घूंघट फट डालकर निकलती है। तो गोपी के मुख पर घूंघट है और घूंघट में वो कन्हैया का हाथ पकड़कर चल पड़ी नंद महल की ओर। उधर कन्हैया बड़े घबरा रहे हैं, डरे हुए कन्हैया, घबराए हुए कन्हैया बोले, अरे भाभी तुम मुझे छोड़ दे, अरे भाभी तुम मुझे छोड़ दे। मगर गोपी बोली, ना आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अब बड़ी सुंदर लीला आती है कि उसी गोपी का देवर और कुछ ग्वालबाज जो कन्हैया के ग्वालों की मंडली में शामिल थे, वो ग्वालबाज मार्ग में खड़े हैं, गोपी ने मुख पर घूंघट किया हुआ है और वो ग्वालबाज कन्हैया को देखकर पहले तो मुस्कुराए और मुस्कुराकर इशारे में पूछा, जरा देखना कि कन्हैया ये मेरी भाभी तो कहां लेके जाएंगे। अब कन्हैया ने बड़ी चतुराई दिखाई और कन्हैया की चतुराई दिखाते हुए बोले, उसी गोपी के देवर थे, इशारे में, भैया ये तेरी भाभी मेरो विवाह करवाने को ले जा रही है, मगर मोए अभी ब्याह नहीं करना। तो वो देवर बोला, तुम्हें ना करना तो हमारा ब्याह करवाएंगे कि अच्छा हम बेदारी के तेरों ब्याह जरूर करवाओ। अब कन्हैया ने बड़ी सुंदर लीला की। अब बोले, अरे भाभी, अरे वो मेरी भाभी, देख ये मेरी नरम कलाई दुख रही है, तू ऐसा कर मेरी या कलाई छोड़कर दूसरी कलाई पकड़ ले। अब गोपी को तनी की दया आ गई और उसने जैसे कन्हैया की कलाई छोड़ी तो कन्हैया ने उसके देवर को इशारे से बुलाया और अपनी जगह उसके देवर की कलाई उसके हाथ में ले गई। अब गोपी अपने देवर की कलाई पकड़कर छम छम करती हुई नंद महल की ओर पहुंच गई और कन्हैया पहले दौड़कर अपनी नंद हवेली में पहुंच चुके थे। उधर गोपी ने जाकर शोर मचाया, अरे नंदरानी, ओ नंदरानी, अरे यशोदा देख, मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूं। तू बड़ी कहती थी
कि तेरा लाला हमारे घर में घुसकर माखन की चोरी ना करे। देख, मैं आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। उसी समय यशोदा जी बाहर आई और देखा तो गोपी की ओर देखकर यशोदा जी हंसने लगी। गोपी बोली, वाह, लाला माखन की चोरी कर रहे हैं और जब लाला रंगे हाथ पकड़ो जाए तो मैया बाबू डांटने की बजाय और भर्ती कर रहे हैं। किंतु यशोदा जी बड़ी प्रसन्न हुई, मुस्कुराई और बोली कि अरे गोपी जरा ध्यान दे, तुम ऐसी गोपी हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो बहुत सुंदर यशोदा जी ने कहा, झूठे ही दोष लगाओ री, काना फोड़े गगरिया। और माता शारदा देवी, झूठे ही दोष लगाओ री, काना फोड़े गगरिया।